नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे देश के जिलों से जुड़ी प्रमुख खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर बदायूं से है, जहां 11वीं की छात्रा सृष्टि यादव को एक दिवसीय सांकेतिक जिलाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। साथ ही बात होगी बकानी की, जहां दीपावली पर्व के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अयोध्या से है, जहां डीली सरैया गांव में पैतृक संपत्ति विवाद में एक युवक की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मृतक के चचेरे भाइयों व चाची पर लगा है। मृतक सचिन पांडे सोहावल क्षेत्र में क्लिनिक चलाता था। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। खंडासा पुलिस ने महिला समेत 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। थाना खंडासा पर कीर्ति पांडे ने आकर के सूचना दिया कि वह पूरे कृष्णानंद पांडे का पूर्वाकर रहने वाली, जो कि डीली सरैया का मजरा है, कल देर रात उनके पति का उन्हीं के पट्टीदारों के साथ किसी पुराने विवाद को लेकर के झगड़ा हो गया था, जिसमें उनके पट्टीदार हैं सौरभ पांडे, शुभम पांडे और आशा पांडे। इन्होंने इनके पति के ऊपर डंडे से हमला कर दिया था, जिससे उनको चोटें आई थी। इनके पति जो कि श्री सचिन पांडे, उनको इलाज के लिए इलाज अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ से उनको लखनऊ रेफर कर दिया गया था। इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा जो भी तीनों आरोपी हैं उनको हिरासत में लेकर के आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत महिलाओं और बालिकाओं की सशक्तिकरण, सुरक्षा व आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु तहसील सहसवान जनपद बदायूं में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर प्रमोद इंटर कॉलेज सहसवान की कक्षा 11 की छात्रा सृष्टि यादव को एक दिवसीय सांकेतिक जिलाधिकारी नियुक्त किया गया। सृष्टि यादव ने एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह के साथ मिलकर जन शिकायतें सुनी और अधिकांश का मौके पर निस्तारण कराया। शेष शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर विधिक व समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर सीडीओ बदायूं, एसडीएम सहसवान, क्षेत्राधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सभी तहसीलों में अधिकारियों द्वारा भी जन समस्याओं का प्रभावी निस्तारण कराया गया। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। महापर्व दीपावली पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु थाना बकानी प्रभारी रामेश्वर प्रसाद मीणा के नेतृत्व में पुलिस ने कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च थाना परिसर से शुरू होकर मुख्य बाजार, बस स्टैंड, हॉट चौक, सीएचसी, सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल, पुराना थाना और तहसील भवन मार्ग से होते हुए संपन्न हुआ। इससे पूर्व थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सीएलजी सदस्यों से शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने और लाइसेंसधारी आतिशबाजी विक्रेताओं को निर्धारित स्थानों पर ही बिक्री करने के निर्देश दिए गए। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां एसएसपी सौरभ दीक्षित की उपस्थिति में मिशन शक्ति केंद्र थाना नारखी का मिशन शक्ति टीम थाना नारखी द्वारा उद्घाटन किया गया। साथ ही निरीक्षण के दौरान एसएसपी द्वारा मिशन शक्ति के संबंध में मिशन शक्ति टीम थाना नारखी को ब्रीफ करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता ताहिर की रिपोर्ट। लोहरदगा पुलिस ने भंडरा थाना क्षेत्र में 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी और थाना टीम ने छापेमारी कर अपराधियों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों में रांची जिले के अनिल उराव, अजय उराव, पंचम उराव और बसंत उराव शामिल हैं। ये अपराधी बीते 12-13 अक्टूबर को कोटा निवासी दशरथ उराव के घर चोरी की घटना में शामिल थे। सूचना प्राप्त हुई थी कि भंडरा के चट्टी चौक में कुछ अपराध कर्मी प्रवृत्ति के लोग इकट्ठा हुए हैं एवं कहीं पे अपराध करने के लिए एक मीटिंग कर रहे हैं। उस उक्त सूचना का सत्यापन हेतु पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया, जिसमें पुलिस निरीक्षक सुधीर प्रसाद साहू, थाना प्रभारी रवि रंजन एवं अन्य भंडरा थाना के जो कर्मी हैं, पुलिसकर्मी, वो लोग जाके जब सूचना का सत्यापन किए तो 5 व्यक्ति थे जो कि उस योजना बना रहे थे, जिसमें एक भाग गया, जिसमें से 4 को पकड़ा गया। 4 में एक अनिल उराव है, अजय, पंचम, बसंत, ये सभी नरकोपी के रहने वाले हैं। जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से देसी कट्टा लोडेड बरामद किया गया
एवं अग्रतर पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि विगत पिछले सप्ताह जो भंडरा में घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें भंडरा थाना कांड संख्या 75 अंकित किया गया है, उसमें भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर जो भी घटना में जो चीज़ें चोरी की गई थी उसको बरामदगी की गई है। पेशेवर अपराधी है या नया नया? उसका जांच किया जा रहा है और सब रांची से, गुमला से हम लोग आपराधिक इतिहास मांग रहे हैं। झारखंड से सीनू संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। गंगानगर पुलिस टीम ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है जब उन्होंने 101 गुमशुदा मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। इन मोबाइल फ़ोनों की कुल अनुमानित कीमत 31,42,000 रुपये है। गंगानगर पुलिस टीम ने मोबाइल फ़ोनों की बरामदगी के लिए तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया और कई स्थानों पर भौतिक जांच भी की। उन्होंने कॉल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन ट्रैकिंग आदि जैसे आधुनिक तकनीकी साधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए उक्त मोबाइल फ़ोनों का पता लगाया। वहीं खोए हुए मोबाइल को वापस पाकर मोबाइल स्वामियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया है। सीपी सर की तरफ से जो आज अभियान चला हुआ है, जिसमें मोबाइल फ़ोन जो गुमशुदा हुए हैं उनकी ट्रेसिंग के लिए जो अभियान चला हुआ है, उसमें ये मोबाइल लगभग 1 वर्ष, किसी के 9 महीने, किसी के 6 महीने, किसी के 2 महीने, इस तरह से गुमशुदा हुए थे। और इनकी जो रिकवरी है, इसी महीने में रिकवरी सभी मोबाइलों की हुई है। 135 मोबाइल फ़ोन हमने रिकवर किए हैं। इनकी अनुमानित कीमत लगभग 35 लाख रुपये है। इनका लोकेशन ट्रेसिंग से इनकी हुआ है। CEIR पोर्टल का यूज़ किया गया है, इस पर CDR का इसमें यूज़ किया गया है। इन सभी तकनीकों का यूज़ करते हुए ये मोबाइल की रिकवरी हुई है। और आज हमने सभी लोगों को बुलाया है जो मोबाइल का, जिनका एक्चुअल जो स्वामी थे, और सभी लोग बहुत खुश हैं इस कार्रवाई से। और सभी लोगों के चेहरे पर खुशी, एक आज धनतेरस का दिन है और इस अवसर पर, त्यौहार के अवसर पर, एक जो उनका मोबाइल है रिकवर हुआ है, बरामद हुआ है, उनके चेहरे पर बहुत खुशी मिली है। और इसी तरह से सर्विलांस टीम को इसमें बहुत बधाई देता हूँ। हमारे सारे अधिकारीगण जो इसमें लगे हुए थे उनमें बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह से उन्होंने, जो व्यक्ति जिनके चेहरे पर मासूमी छाई हुई थी अपने मोबाइल फ़ोन गुम होने से, चोरी होने से, उनके चेहरे पर आज एक खुशी लौट आई है। अच्छा, जो ये पोर्टल शुरू किया गया, इसके बारे में भी आज लोगों को जागरूक किया? ये CEIR पोर्टल है। इसमें आप, जब आपका मोबाइल गुम होता है या चोरी होता है, तो उसके IMEI नंबर से उस पोर्टल पर आप मोबाइल को ब्लॉक करा सकते हैं। इस पोर्टल में सुविधा है कि जब भी वो मोबाइल फिर से चालू होगा, ऑन होगा, तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। इससे तुरंत वो इसमें ट्रेसिंग करने के लिए हम लगा सकते हैं और मोबाइल रिकवर करने। प्रयागराज से सीनू संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। आदर्श लघु माध्यमिक विद्यालय बर्डपुर में दीपावली के उपलक्ष्य में आयोजित रंगोली प्रतियोगिताओं में छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विभिन्न रंगों से सुंदर एवं आकर्षक रंगोली बनाकर सभी का मन मोह लिया। रंगोली की बेहतरीन आकृतियों को देख शिक्षक भी छात्राओं की रचनात्मक और प्रतिभा से चकित रह गए। निर्णायक मंडल के लिए विजेता चुनना कठिन हो गया क्योंकि सभी रंगोलियां अत्यंत मनमोहक थी। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय संचालक नितेश पांडे ने सभी प्रतिभागियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए दीपावली की बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान उमेश यादव, शोभनाथ यादव, संतोष कुमार यादव सहित अनेक शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पावन महावीरन विजेथुआ धाम में चल रही श्री राम कथा आज ऐतिहासिक और अभूतपूर्व रूप में संपन्न हुई। देश भर से आए लाखों श्रद्धालु भगवान श्री राम के दिव्य चरित्रों का अमृत रस पान कर रहे थे। तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु संत राम भद्राचार्य महाराज के श्रीमुख से चल रही कथा में भक्तों का जन सैलाब अद्भुत था। जब बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मंच पर पहुंचे तो पूरे धाम में जय श्री राम और बजरंग बली की जय के जयघोष गूंज उठे। संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने उद्बोधन में कहा, भारत केवल एक देश नहीं, ये संतों, ऋषियों और त्यागियों की भूमि है। यदि हमें भारत को पुनः विश्वगुरु बनाना है तो हमें अपने धर्म, अपनी भाषा और संस्कृति को पुनर्जीवित करना होगा। जगतगुरु संत राम भद्राचार्य महाराज ने कथा के दौरान बालकांड और अरण्य कांड के प्रसंगों पर गहन व्याख्या करते हुए भक्ति और सेवा का संदेश दिया। इस अवसर पर अयोध्या हनुमानगढ़ी के संत राजू दास ने भी अपने विचार साझा किए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा।
एसडीएम कादीपुर ने परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में निगरानी की। सीओ कादीपुर के नेतृत्व में पुलिस फोर्स तैनात रही। आयोजन में प्रमुख रूप से आयोजक विवेक तिवारी, कादीपुर विधायक राजेश गौतम, आयोग सदस्य घनश्याम चौहान सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता दिनेश की रिपोर्ट। वाशिम के मालेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम वड़दरी खुर्द के गांव के पास प्रवेश द्वार पर 2 पुल हैं। दोनों ही पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये समाचार कल सी न्यूज़ भारत पर प्रसारित होने पर आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता सीताबाई धांद्रे ने संज्ञान लेकर इस जर्जर पुल का मुआयना किया और इस निकृष्ट दर्जा के बने पुल पर संताप व्यक्त करते हुए इस पुल के निर्माण के लिए प्रशासन स्तर पर पूरी तरीके से काम करने के लिए ग्रामीणों को आश्वस्त किया और सी न्यूज़ भारत ने इस बात को उजागर करने के लिए सी न्यूज़ भारत का आभार व्यक्त किया है। वाशिम से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश अबचार की रिपोर्ट। दिवाली के अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश मुंडे ने जऊ लका व आसपास के ग्रामीण इलाकों में मिठाई और पूजा साहित्य का वितरण कर ग्रामीणों को दिवाली को खास बनाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष भारी बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे कई परिवारों की दिवाली संकट में पड़ गई थी। ऐसे में किसी को दिवाली अंधेरे में ना बीते, इस भावना से प्रेरित होकर उन्होंने स्वयं गांव-गांव और घर-घर जाकर मिठाई व पूजा का सामान वितरित किया। वाशिम से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश अवचार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।